सुप्रभात। सुधा सक्सेना का प्रातः काल का सादर सब प्रेम। राम राम। आज से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। नवरात्रि के प्रारंभिक आज परिवा के दिन आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज कुछ इसी पर चर्चा करते हैं, आसुरी प्रवृत्तियों पर कैसे पाएं विजय। नवदुर्गा रूपी शक्तियों को बाहर तलाशने के स्थान पर अपने अंदर ही खोजें। आत्मचिंतन करें कि हमारे अंदर ही शिव का दिव्य ज्ञान, दैवी गुण और शक्तियाँ विराजमान हैं। शिवरूपी अर्थात कल्याणकारी सत्प्रवृत्तियों से जुड़कर अपने अंतर मन की दुष्प्रवृत्ति रूपी आसुरी प्रवृत्ति पर विजय आसानी से प्राप्त की जा सकती है। नवरात्रि के 9 दिन विशेष हैं। भारत में हर परिवार में बाल्यकाल से बच्चों को बताया जाता है कि ये 9 दिन भक्ति भाव से देवी के आह्वान के दिन है, शक्ति के आह्वान के दिन है। सत्य भी है, जब जब नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है तब इसे समाप्त करने के लिए शक्ति का आवाहन किया जाएगा। आज के समय में इसकी प्रासंगिकता और अधिक हो जाती है। भ्रष्टाचार, अन्याय, स्त्रियों के साथ अनाचार की घटनाएं बढ़ गई हैं। नकारात्मकता चरम पर है। जब भी बुराइयां अच्छाइयों पर हावी होने लगती हैं तब शक्ति का आह्वान आवश्यक हो जाता है। प्रश्न है कि असुर और देवता व्यक्ति विशेष हैं या सद्गुण या अवगुण के प्रतीक। यदि एक कलाकार से कहें कि क्रोध पर विजय पाने का चित्र बनाएं तो उसे क्रोध का एक प्रतीक बनाना होगा। क्रोध विकार या नकारात्मक शक्ति है तो उसकी आकृति वह असुर की ही आकृति देगा, और सकारात्मक या विजय की अगर दैवी आकृति बनानी है तब वो दैविक आकृति देगा, देव की कोई आकृति बनाएगा। नव शक्तियों की मूर्तियों में हम यही प्रदर्शित करते हैं। हमने मूर्तियां तो बना ली किंतु उसमें छिपे भाव को नहीं ग्रहण कर पा रहे। आज उन नवों देवियों के अलग अलग भावों को ग्रहण करने की आवश्यकता है। देवताओं के संस्कार, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद आदि हमारे अंदर हैं, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि बुरे संस्कार भी हमारे अंदर हैं। तो दैवी संस्कारों को आसुरी संस्कारों पर विजय दिलाने के लिए शक्ति का आवाहन भी मन में ही करना होगा, क्योंकि दोनों ही प्रवृत्तियां हमारे अंदर हैं। तो हमें मन में निश्चय करना होगा। मतलब ये हुआ कि सारी लड़ाई जो है वो मन के अंदर है, बाहर नहीं है। अंतर मन के इस द्वंद्व और उसके आध्यात्मिक अर्थ हम भूल गए हैं और देवियों की बड़ी बड़ी मूर्ति बनाने में और सजाने में लग गए हैं। कर्म कांड को हमने महत्व दे दिया है। हमने महिमा गायन तो किया, पूजन भी किया, पर्व का आनंद लिया और मूर्तियों का विसर्जन कर दिया और समाप्त। हमने सोचा ही नहीं कि विसर्जित हमें क्या करना है। किसी से कहो कि क्रोध मत करो तो उसका जवाब होता है कि देवताओं ने भी तो क्रोध किया था। स्वयं से पूछिए, हम देवताओं को सर्वगुण संपन्न, 16 कला पूर्ण, निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, तो क्या उनमें अवगुण इकट्ठे हो सकते हैं? उन्होंने अवगुणों पर विजय प्राप्त करी थी, तभी वह देवता कहलाए। उन्होंने अपने अंतर मन में दैवी संस्कारों का आवाहन किया था, उन्हें जागृत किया था, आसुरी शक्तियों को परास्त किया था, तभी वे देवता कहलाए। अंतर्मन में युद्ध चलेगा और आध्यात्मिक अस्त्रों का सहारा भी लेना होगा, उपयोग करना होगा। चाहे परिस्थितियों को स्वीकार करने का शस्त्र हो, अहेतुक प्रेम देने का हो,
दायित्व लेने का हो या फिर कुछ सार्थक कार्य करने का अस्त्र शस्त्र हो। इनके उपयोग के द्वारा काम, क्रोध, लोभ और मोह हमें समाप्त करना होगा। नवदुर्गा या नवरात्रि हमें यही बताती है कि हम बाहर ना ढूंढें, अपने अंदर देखें। हम सब में शिव का दिव्य गुण, ज्ञान, दैवी गुण और शक्तियाँ विराजमान हैं। हम सब आत्मा के रूप में शक्ति रूप हैं। शिव अर्थात कल्याणकारी प्रवृत्तियों से जुड़ेंगे, तभी हम दुष्प्रवृत्ति रूपी आसुरी शक्ति पर विजय प्राप्त कर सकेंगे और नव दुर्गा की सही माने में हम स्तुति कर सकेंगे। नवरात्रि और नौ दुर्गे के मनाने का प्रमुख कारण यही है कि हम अपने मन को संवारें, संजोएं और आसुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त करने का पूरा प्रयत्न करें। धन्यवाद। पुनः आप सबको बधाई।